हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड थर्ड में सब्जेक्ट इंग्लिश में यूनिट 11 इंडियन म्यूज़िक, इसमें हमने टेक्स्ट बुक देख ली है। अब हम देखेंगे वर्कबुक। तो वर्कबुक में हम स्टार्ट करते हैं। रीड द पैराग्राफ्स एंड आंसर द क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे पैराग्राफ रीड करना है और इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके आंसर्स लिखने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दिए गए हैं। साउथ इंडियन म्यूजिक हैज़ बीन डेवलप्ड इन टेम्पल्स। तो ये फॉल्स है। नॉर्थ इंडियन म्यूजिक इज ओवर 200 ईयर्स ओल्ड। तो फॉल्स है। तो यहाँ पे क्या आता है? 2000 आता है। नॉर्थ इंडियन म्यूजिक इज ओवर ब्लैंक ईयर ओल्ड। तो 2000। राइट द करेक्ट ऑप्शंस ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। तो फर्स्ट है नॉर्थ इंडियन म्यूजिक डेवलप्ड इन, यहाँ पे क्या आएगा? टेम्पल्स एंड रॉयल पैलेसेस। नॉर्थ इंडियन म्यूजिक इज ओवर, ये दूसरी बार आया, तो 2000 ईयर ओल्ड। दूसरा पैराग्राफ दिया गया है, इसे आपको रीड करना है और फिर नीचे उसके आंसर दिख रहे हैं। राइट ट्रू और फॉल्स। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हैज़ 3 कंपोनेंट। नो, तो फॉल्स आएगा यहाँ पे। रागा एंड ताल आर 2 कंपोनेंट ऑफ इंडियन म्यूजिक। राइट, रागा एंड ताला वो दोनों कंपोनेंट है। देयर आर 2 रागास एंड तालास। नो, तो यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स। फिल इन द ब्लैंक्स। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हैज़ 2 बेसिक कंपोनेंट विच आर ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो रागा एंड ताला। फिर से करेक्ट ऑप्शन आए हैं। राइट द करेक्ट ऑप्शंस। तो यहाँ पे है इफ वी लर्न द बेसिक कॉम्पोजिशन ऑफ द ब्लैंक वी कैन फॉलो इंडियन म्यूजिक। तो यहाँ पे आएगा ताला। तीसरा पैराग्राफ है, तो ये पैराग्राफ रीड करना है, फिर नीचे आंसर्स लिखने हैं। राइट ट्रू और फॉल्स। लता मंगेशकर इज एन एक्टर। नो, वो कौन थी? सिंगर थी। लता मंगेशकर हैज sang more than 30 songs। तो ट्रू, यहाँ पे क्या आएगा? ट्रू आएगा। पैराग्राफ नंबर 4, लता मंगेशकर वॉज बोर्न। ये वाला पैराग्राफ है, इसमें भी नीचे आंसर्स लिखने हैं। राइट ट्रू और फॉल्स। तो लता मंगेशकर वॉज बोर्न इन इंदौर। तो यस, उसका जन्म इंदौर में हुआ था, तो ट्रू आएगा। लताज फादर वॉज फेमस एक्टर। तो फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स आएगा। वो फेमस एक्टर नहीं थे, वो भी सिंगर थे। राइट द करेक्ट ऑप्शंस। लताज फादर वॉज अ फेमस सिंगर। वो कौन थे? फेमस सिंगर थे। पैराग्राफ 5 है। राइट ट्रू और फॉल्स। लता एक्टेड इन 8 फिल्म्स। ट्रू। राइट। लता's फर्स्ट हिंदी प्लेबैक वॉज फॉर महल। तो फॉल्स आएगा यहाँ पे। राइट द करेक्ट ऑप्शंस। लता's एक्टेड इन 8 फिल्म्स। अभी आगे हमने देखा ना यहाँ पे। अब पैराग्राफ 6 देखेंगे। राइट ट्रू और फॉल्स। लता इज कॉल्ड द म्यूजिक क्वीन ऑफ इंडियन म्यूजिक वर्ल्ड। तो फॉल्स। लता sang song with सोनू निगम। तो ट्रू। राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी और डी इन द बॉक्स गिवन। तो लता इज कॉल्ड ब्लैंक ऑफ इंडियन म्यूजिक। तो मेलोडी क्वीन। अब पैराग्राफ 7 देखते हैं। राइट ट्रू और फॉल्स। लता मंगेशकर हैज रिसीव्ड द भारत रत्न। तो राइट, यहाँ पे ट्रू आएगा। राइट करेक्ट ऑप्शंस। ब्लैंक इज द हाईएस्ट अवार्ड
गिवन टू लता मंगेशकर, तो क्या आएगा यहाँ पे भारत रत्न। लता मंगेशकर हैज स्टॉप्ड एक्सेप्टिंग अवार्ड टू प्रोमोट न्यू टैलेंट। यहाँ पे ऑप्शन में ये आएगा, पैराग्राफ नंबर 8 है, राइट ट्रू और फॉल्स। थॉमस एडिसन इन्वेंटेड फोनोग्राफ, तो ट्रू। द फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड वॉज मेड इन मुंबई, फॉल्स। यहाँ पे फॉल्स आएगा। राइट द करेक्ट ऑप्शंस। द फर्स्ट ब्लैंक वॉज मेड इन कोलकाता, तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड कोलकाता में हुआ था फर्स्ट। एडिसन इन्वेंटेड फोनोग्राफ, तो यहाँ पे आएगा फोनोग्राफ। पैराग्राफ 9 है, इसमें भी ट्रू और फॉल्स है, तो राइट ट्रू और फॉल्स। हेमेंद्र बोस मेड द फर्स्ट ग्रामोफोन रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। हेमेंद्र बोस इंपोर्टेड द ग्रामोफोन रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। राइट द करेक्ट ऑप्शंस ए, बी, सी और डी इन द बॉक्स गिवन। तो हेमेंद्र मोहन बोस मेड द ग्रामोफोन रिकॉर्ड। पैराग्राफ नंबर 10, राइट ट्रू और फॉल्स। एमएस शुभलक्ष्मी स्टार्टेड द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल इन इंडिया, तो यहाँ पे आएगा फॉल्स। गांधर्व महाविद्यालय वॉज सेटअप बाय पंडित पुरुषकर, तो यहाँ पे आएगा ट्रू, ये है राइट। तो अब है करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट म्यूजिक वॉज स्टार्टेड बाय पंडित पुरुषकर। द फर्स्ट म्यूजिक स्कूल इन इंडिया वॉज गांधर्व महाविद्यालय। पैराग्राफ 11 देखेंगे, राइट ट्रू और फॉल्स। शुभलक्ष्मी वॉज कॉल्ड द कॉयल ऑफ इंडिया, तो फॉल्स। शुभलक्ष्मी रिसीव्ड द पद्म भूषण, तो ट्रू। शुभलक्ष्मी वॉज बोर्न इन मद्रास, तो फॉल्स। Fill in the blanks. Shubhlakshmi was born in Madurai. Write the correct options. Shubhlakshmi was known as the Nightingale of India. Shubhlakshmi was the first musician to receive the Padma Bhushan. आगे देखते हैं पैराग्राफ 12, राइट ट्रू और फॉल्स। अकबर वॉज फैसिनेटेड बाय द मल्हार रागा, तो फॉल्स। दीपक रागा इज द रागा ऑफ फायर, तो ट्रू। फिल इन द ब्लैंक इज द रागा ऑफ फायर, तो यहाँ पे दीपक रागा आएगा। राइट द करेक्ट ऑप्शंस। यहाँ पे है ब्लैंक वॉज फैसिनेटेड बाय दीपक रागा, तो यहाँ पे आएगा अकबर। अकबर ने कहा था ना दीपक रागा गाने के लिए। आगे देखेंगे, पैराग्राफ आपको रीड करना है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। तो राइट ट्रू और फॉल्स। तानसेन sang the Deepak Raga with great perfection, तो ट्रू। तानसेन had to fulfill Emperor Akbar's wish, तो ट्रू। अकबर ने विश की थी ना तानसेन को। All the lamps in the court lit up themselves, तो ट्रू। Write the correct option. The raga created an intense feeling of blank in the singer's body, तो यहाँ पे आएगा फायर। All the lamps in the court, तो lit up themselves, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आएगा ए। आगे देखते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स। तानसेन्स बॉडी बिकेम हॉट आफ्टर सिंगिंग द दीपक रागा, राइट, तो यहाँ पे आएगा ट्रू। द रिवर वाटर कूलेड
डाउन तानसेन्स बॉडी फॉल्स। दीपक रागा को रिवर में जाके भी ठंडक नहीं मिली थी, पता है ना आपको। आगे देखते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स। ओनली भैरवी रागा कैन ब्रिंग शावर्स ऑफ रेन। नो। तानारीरी जब रागा गाती हैं तब तानसेन को ठंडक पहुंची थी, पता है। तब रेन आता है, तब ही बारिश होती है। राइट द करेक्ट ऑप्शंस। ब्लैंक ब्राउड शावर्स ऑफ रेन, तो यहाँ पे आएगा रागा मल्हार। आगे देखते हैं, ये भी पैराग्राफ रीड करना है आपको। राइट ट्रू और फॉल्स। ताना एंड रीरी वेर क्लासिकल सिंगर्स और ऑफ महाराष्ट्र, तो फॉल्स। नो, वो वडनगर आएगा यहाँ पे। वडनगर इज अ टाउन इन गुजरात। राइट, वडनगर गुजरात में है, ट्रू। ताना एंड रीरी लाइव्ड इन वडनगर, तो ट्रू, वो वडनगर की थी। फिल इन द ब्लैंक्स। ताना एंड रीरी लाइव्ड इन वडनगर। ताना एंड रीरी कुड सिंग रागा मल्हार, वो रागा मल्हार गाती थी। करेक्ट ऑप्शन। ताना एंड रीरी एग्रीड टू सिंग रागा मल्हार। आगे देखते हैं, ट्रू और फॉल्स। ताना एंड रीरी म्यूजिक कूलेड डाउन तानसेन्स बॉडी, तो ट्रू। तानसेन की बॉडी को तभी ठंडक मिली थी। ताना एंड रीरी sang द दीपक रागा, फॉल्स। नो, रागा मल्हार। राइट नेम ऑफ एंड एनी टू इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे टू इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लिखने हैं, तो सारंगी एंड सितार, वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट है। राइट नेम्स ऑफ एनी टू वेस्टर्न म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो पियानो एंड हार्प, तो पियानो एंड हार्प वो वेस्टर्न है। यहाँ पे आपको आपका जो फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से कोई भी आप यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं, राइट द नेम्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए हैं वो कौन सा पिक्चर है यहाँ पे आपको लिखना है। तो फर्स्ट पिक्चर है हारमोनियम, दूसरा है तबला, तीसरा है फ्लूट, सितार, सरोद, सारंगी, शहनाई, ढोल, मंजीरा, ये सारे दिए गए हैं। इसके नाम मैंने लिख दिए हैं, वो आपको सब फिल कर देना है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।